स्कॉल इंडिया नॅशनल काँग्रेस 2025 चे आयोजन सहारा स्टार हॉटेल मुंबई येथे यशस्वीरित्या करण्यात आले. टुरिझम लीडर्सना जोडणे प्रेरणादायी वाढ या थीमवर आधारित 3 दिवसीय काँग्रेसमध्ये प्रवास, पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्रातील शेकडो नामांकित व्यावसायिक उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला पर्यटन मंत्रालय, अतुल्य भारत, भारती विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, लव्ह माय इंडिया, काजिन डीएमसी आणि आय लव्ह जपान डीएमसी सारख्या मौल्यवान भागीदारांनी पाठिंबा दिला. माजी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर शशी थरूर यांनी भारताच्या जागतिक स्थानाबद्दल सांगितले. स्कॉल इंडिया नॅशनल काँग्रेस 2025 मध्ये सहभागाने भारताची विविधता आणि वारसा, आंतरराष्ट्रीय सद्भावना आणि सहकार्याचे शक्तिशाली चालक आहेत याची पुष्टी केली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार मनेका गांधी यांनी पर्यटनाद्वारे जगाचे रूपांतर आणि पर्यावरण आणि प्राण्याचे संवर्धन यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाषण दिले. स्कॉल इंटरनॅशनल मुंबई साऊथचे यजमान अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा म्हणाले, स्कॉल इंडिया नॅशनल काँग्रेस 2025 चे आयोजन करणे हा आमच्या अध्यायासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. इम्पोर्टेंट इवेंट है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए मैं आई हूँ. जो हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं यहाँ और पूरे अंतर्राष्ट्रीय में, वो फैसला करते हैं कि कौन सा देश मरेगा, कौन सा जिएगा, किसके जंगल कटेंगे, किसके कौन अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा. हिंदुस्तान में जो हमारा टूरिज़्म है वो छोटे देशों से भी कम है और हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा होटल बनाओ, ज़्यादा सड़कें बनाओ, ज़्यादा सब कुछ डालो जो शहरों का है, तो उसमें और टूरिस्ट आएंगे. लेकिन जितने ज़्यादा आप काटेंगे, जितने आप जानवरों को बर्बाद करेंगे, जितने लोकल कल्चर्स को आप मिटाएंगे, उतने ही कम टूरिस्ट आएंगे. अब आप लद्दाख देखिए, उससे सुंदर जगह कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती. लेकिन मैं अभी ले होकर के आई हूँ और उससे गंदा शहर मुश्किल से मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने बहुत बुरी तरह से रखा है. हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा होटल बनेंगे उसी से ही लोग आएंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है. अगर हम अपने जंगल, अपने जानवर, अपने लोगों की इज्जत करें तो 5 साल के अंदर अंदर हम लोग कमाल कर सकते हैं टूरिज्म में. अगर कोई सोच समझ करके करे ना. साल में कितने मैंने स्टेटिस्टिक्स दिए, करीबन 21 लाख हेक्टेयर आपने काट दिए जंगल की. बचा क्या है? आप जब टूरिस्ट आता है तो क्या देखे, वो क्या देखे? जूस देखे, वो भी बहुत बुरी तरह से चल रहा है. क्या देखें? नदियों को देखें, हम लोगों ने नदियों को नालियाँ बनाई. समुंदर देखें, समुंदर पर प्लास्टिक का ढेर के अलावा कुछ है नहीं. कॉरल्स देखें, कॉरल तो अब 10% बचे हैं. सुंदरबंस देखें, सुंदरबंस तो डूब गया. तो क्या देखे वो? तो क्यों आए वो? तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे कोई टूरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए जो करोड़ों रुपए डाले जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको अच्छा बनाने में, उनको और बढ़ाने में, और जंगल और जानवर, इस किस्म की चीज़ें करें जो कंपैशन बेस्ड हैं. अगर ये हो जाएगा तो पूरी दुनिया हमारे यहाँ आएगी. Yeah, I'm very happy to be here and very happy to host this sport event. It's one of the largest events in the country. And we're very happy to have Ma'am over here as a guest of honor, as well as Shashi Tharoor. It's such a pleasure. And I just want to add that as far as the pollution is concerned of firecrackers, what's also important is there's so much of child labor that is also involved over there. So it's not just the pollution, but it's also unethical practices which go on. And one of the biggest health problems today, as you all know, is air pollution. It's also water pollution. It's also plastic pollution. But a lot of it is air pollution. I'm saying people who live in Delhi know that you can hardly breathe. And people are now moving to seconds home in Goa and other places. So it's very, very important कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो हम सांस लेते हैं, and as a doctor I can say this, वो साफ होनी चाहिए. And it's in our interest therefore that we must make sure that we have clean atmosphere, clean health, and we also have to make sure that also we have a lot of positive thoughts as well. आजकल जो है there's so much of conflict that's going on everywhere. There are wars, people can't live with each other, and I just urge people that also it's important that if you really have to have a healthy life and a happy life, you must make sure that you're able to relax and not keep running around in circles all the time.
Thank you very much. That it would address many of our problems, including unemployment. There is a report by the World Tourism Organization that says $1,000 spent on tourism will employ 8 times as many people as $1,000 spent on manufacturing. And already manufacturing, we're not employing that many people, and with automation coming in, even fewer jobs will be created by manufacturing. Whereas tourism, we can absorb our unskilled and low-skilled labor. We can give jobs to our young people. We need to build hundreds more hotels, thousands of hotels. We need to improve our tourist facilities. We must attract more people. It's shocking that countries like Dubai and Singapore, which are not even the size of an Indian city, will have 10, 20 times more tourists coming than we do. Why do we have that? We have such a beautiful country to offer the world. We must give tourism more of a priority. That is my message to this conference. And I'm very glad to see delegates from all over India have gathered to discuss tourism here in Mumbai, which is one of our great cities. Let us try and make tourism a national priority.